आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी, ठीक है, बायो का लेसन 3 का कुछ ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव बता दिया था। और इस वीडियो में आगे चलते हैं। लेसन 3 है, ठीक है, लेसन 3 बायोलॉजी क्लास 12 लेसन 3 बायोलॉजी क्लास 12 मानव प्रजनन, ठीक है, मानव प्रजनन। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपको इस वीडियो की सहायता से आपको एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे तक इस चैनल को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है मानव बिर्रे का पीएच मान कितना होता है, यानी कि मानव बिर्रे यानी कि स्पर्म का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 4.5 से लेकर 5.5 के बीच, 6.5 से लेकर 6.8, 7.3 से लेकर 7.5 या फिर 8.2 से लेकर 8.5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विर्रे का पीएच मान क्या होता है, यानी कि मानव विर्रे का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। सीमेन का पीएच मान जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 7.3 से लेकर 7.5। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। पहला है स्कोटम, दूसरा है पेनिस, ब्रिसन या प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेट। तो क्वेश्चन पूछ रहा था तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक जनन अंग है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक जनन अंग है, तो कौन से हो जाएंगे, तो ब्रिसन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिसन। और पूछेंगे कि मानव में ब्रिसन की संख्या कितनी होती है, तो आप एक जोड़े मार सकते हैं, ठीक है, एक जोड़े या फिर नंबरिंग में पूछे तो 2 मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडे का जीवन काल कितना होता है, अंडे का जीवन काल जो होता है वो कितने होते हैं। पहला 48 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 8 घंटे या फिर 8 घंटे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव का अंडे का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो वो होता है 24 घंटे का, यानी लगभग 2 दिन का, ठीक है, लगभग 2 दिन का। और ये आप मुर्गे, ये अंडे मतलब ये अंडे नहीं समझिएगा, अंडे हो गए मानव में, ठीक है, मैं सॉरी मानव कर रहे हैं, मादा में, ठीक है, मादा में अंडे का जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 24 घंटे 2 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडोमेट्रियम किसका आवरण बना होता है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है, एंडोमेट्रियम जो होता है किसका आवरण बनाता है। पहला है ब्लेडर का, योनि का, गर्भाशय का, अंडवाहिनी का, अंडवाहिनी का। क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है, एंडोमेट्रियम जो है वो किसका आवरण बनाता है, तो वो बनाता है गर्भाशय का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, गर्भाशय का। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है, प्रोस्टेट के समजात होती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है मादा में जो प्रोस्टेट के समजात होती है। पहला है पिनल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, पारायूथिलन ग्रंथि या फिर कॉपर ग्रंथि। तो क्वेश्चन है मादा में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो प्रोस्टेट के समजात होती है, प्रोस्टेट के समजात होती है, तो ये हो जाएगी पारा यूरिथियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कॉपर्स कॉपर्स हेमियोग्रिकम या फिर कॉपर्स अल्ब्रिंक्स या फिर ऑप्शन सी है कॉपर्स कैवर्नोसम या फिर कॉपर्स स्पैरोजियोसम। तो क्वेश्चन था कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉपर्स ल्यूटियम किसमें बदल जाता है, तो कॉपर्स ल्यूटियम जो है किसमें बदल जाता है, तो कॉपर्स अल्विकंस में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मादा में सिल्टोरिस किसके समजात है, कि सिल्टोरिस किसके समजात है, सिल्टोरिस जो होते हैं मादा में वो किसके समजात होते हैं, ठीक है, किसके समजात होते हैं, तो नर के पेनिस के समजात होते हैं, ठीक है, नर के पेनिस के समजात होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नर के पेनिस के समजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है, दुग्ध ग्रंथि जो है वो किसका
रूपांतरण है? पहला है तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि या फिर वार्थोलिन्स ग्रंथि या फिर वार्थोलिन्स ग्रंथि। तो क्वेश्चन है दुगध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुगध ग्रंथि जो है वो किसका रूपांतरण है? तो वो है तेल ग्रंथि का। ऑप्शन नंबर ए तेल ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तेल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंड में निहित होते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंड में निहित होते हैं। एक वाई गुणसूत्र, दो एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र या फिर एक्स वाई गुणसूत्र या फिर एक्स वाई गुणसूत्र। तो क्वेश्चन बोल रहा है अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। क्या निहित होते हैं? तो उसमें होते हैं एक एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त अनुवांशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त अनुवांशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एक्रोसोम, दूसरा है सिर, मध्य पीस या फिर पूछ। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त अनुवांशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? केंद्र युक्त अनुवांशिकी पदार्थ जो है किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सिर में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है यह भोजन नहीं ले सकता है, दूसरा यह प्रचलन नहीं कर सकता है, तीसरा सेमिनल वेसल्स में छेद नहीं कर सकता है या फिर अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। अंडाणु में छेद नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन था एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? तो अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोम में रूपांतरण को कहते हैं। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोम में रूपांतरण को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोसिस जेनेसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्राथमिक गुणसूत्र किस कोशिका है? एक प्राथमिक गुणसूत्र, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित या फिर बहुगुणित। तो क्वेश्चन है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसे होते हैं? तो द्विगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर एक द्विगुणित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? कहने का मतलब है 50 प्राथमिक शुक्राणु से और 50 प्राथमिक अंडाणु से कितने शुक्राणु या फिर अंडाणु बन सकते हैं? पहला ऑप्शन है 100 शुक्राणु तथा 100 अंडाणु, 100 शुक्राणु तथा 50 अंडाणु, 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु, 50 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु। तो क्वेश्चन था कि 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका में कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? तो कितने बन सकते हैं? तो 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु, ठीक है, 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण जो है वह किससे होता है? सेंट्रोल से, गोल्जी काय से या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से या फिर केंद्रक से। तो क्वेश्चन था एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण जो है वो किससे होता है? तो गोल्जी काय से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय से। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन था शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट होता है। माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट होता है। पहला 0 + 0, 9 + 0, 9 + 2, 7 + 0, 7 + 2। तो क्वेश्चन था हमारे पास 16 नंबर शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट होता है। माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट होता है तो होता है 9 + 0 के रूप में, ठीक है, 9 + 0 के रूप में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। पहला एक्रोसोम का निर्माण, माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण, पूंछ का निर्माण या फिर कोशिका द्रव का ह्रास। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होते हैं तो क्या होते हैं? तो वो होते हैं इस माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? तो वो होता है मध्य पीस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मध्य पीस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की अवस्था में होते हैं? कोशिका की अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन था 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की अवस्था में होते हैं? पहला 100, 200, 40 या फिर 400 या फिर 400। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव अंड लगभग योग रहित होते हैं, इसे कहते हैं। योग रहित होते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं एलिकिलथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी किसी टेलुलेटिकल एग में यौल्क पाया जाता है। किसी टेलुलेटिकल में एग में यौल्क पाया जाता है दोनों सिर पर, एक सिर पर, मध्य में या फिर पूरे एक के कोशिका द्रव में? पूरे एक के कोशिका द्रव में। तो क्वेश्चन था किसी टेलुलेटिकल एग में यौल्क पाया जाता है। यौल्क पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो एक सिरे पर। ठीक है, एक सिरे पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक सिरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग के कॉर्टेक्स में मौजूद कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है। कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है पहला लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोज या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो क्वेश्चन था एग के कोर्टेक्स में मौजूद कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है मुख्यतः क्या होंगे? तो हो गए लिपिड होंगे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लिपिड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौक का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडे होते हैं। यौक का वितरण समान रूप से हो तो ऐसे अंडे होते हैं। आइसोलेथिकल होते हैं। ठीक है, आइसोलेथिकल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आइसोलेथिकल होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आइसोलेथिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौक निर्माण को कहते हैं, यौक निर्माण को क्या कहते हैं? पहला है हिस्टोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन था यौक निर्माण को क्या कहते हैं? तो यौक निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? तो हिस्टियोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हिस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडोसर्जन किस हार्मोन में के प्रयास से संभव होता है? अंडोसर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव होता है? पहला एलएच, दूसरा एफएसएच, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोजन। तो क्वेश्चन था अंडोसर्जन का किस हार्मोन से प्रयास से संभव होता है? अंडोसर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव होता है? तो होता है एलएच से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एलएच। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होते हैं एफएसएच और एलएच द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एफएसएच और एलएच द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से युग्मक जनन के समय कितने अंड एवं शुक्राणु बनेंगे? कितने अंड एवं शुक्राणु बनेंगे? तो याद रखिएगा 100 अंड और 400 शुक्राणु बनेंगे। 100 अंड और 400 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है पहला अंड झिल्ली पर, विटलाइन फिटिक पर या फिर शुक्राणु के मध्य पीस पर या शुक्राणु के अग्र सिरे वाले भाग पर। ठीक है, तो एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो शुक्राणु के अग्र सिरे वाले भाग पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है पहला अंड झिल्ली की सतह पर, शुक्राणु पर, गर्भाशय के दीवार पर या फिर शुक्राणु के दीवार पर। तो क्वेश्चन था फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है कहाँ? अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ जो होता है कैसे होता है? तो अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण के बाद माता में मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? पहला एलएच, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच या फिर एचसीजी। तो क्वेश्चन बोल रहा है गर्भधारण के बाद मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? तो एचसीजी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एचसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विखंडन
समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में? विखंडन जो है समसूत्री विभाजन से अलग होता है, वो किस मायने में अलग होता है आखिर? तो यह जाइगोट में होता है, ठीक है, ये जाइगोट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी अंड में कैलिवेज होता है, स्तनधारी अंड में कैलिवेज होता है तो कैसे होता है? तो होलोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होलोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट कैलिवेज किस में पाया जाता है? इनडिटर्मिनेट कैलिवेज जो है वो किस में पाया जाता है? पहला केचुआ में, कशेरुकी में, नीरिज में, जोक में। तो क्वेश्चन था इनडिटर्मिनेट कैलिवेज जो है किस में पाया जाता है? तो वो कब पाया जाता है? जोक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जोक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? तो वो होता है निषेचन के 7 दिन के बाद, ठीक है, निषेचन के 7 दिन के बाद। तो ये रहा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।